सो इफ़ इट्स मॉडुलो 2 मतलब कि अगर डिविजिबल बाई 2 है और रिमाइंडर 0 है तो फिर देन प्रिंट नंबर इज़ इवन, एल्स प्रिंट नंबर इज़ ऑड। प्रिंट का मतलब होता है डिस्प्ले करो, मतलब शो करो कि नंबर ऑड है या इवन। सो अगर हम मॉडुलो 2 करते हैं, डिवीजन सक्सेसफुल होता है और आंसर 0 होता है तो मतलब नंबर इवन होता है। जैसे कि 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2, रिमाइंडर 0, ठीक है, तो नंबर इज़ इवन। लेकिन अगर हम करते हैं 5 डिवाइड बाई 2, उसमें 2 होता है, रिमाइंडर 1, सो देयरफॉर नंबर इज़ ऑड, ठीक है। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। यह है इसका फ्लो चार्ट। देखें, यह है हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग सिंबल जो सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है इनपुट नंबर 1, पहला नंबर डालते हैं। अब ये देखो, इज़ नम 1 मॉड 2 मॉडुलो 2, जो पहला हमारा नंबर है, रिमेंबर हमने सबसे पहला स्टेप था इनपुट एनी नंबर। सो जो हमने नंबर इंसर्ट किया है, क्या वो मॉडुलो 2 है, मतलब कि 2 से डिवाइड करने पे क्या उसका आंसर 0 आता है? अगर यस है तो प्रिंट इवन आएगा, अगर नो है प्रिंट ऑड आएगा, ठीक है। दिस इज़ अ फ्लो चार्ट, ये जानने के लिए कि नंबर इवन है या ऑड। उसके बाद हम इसे स्टॉप कर देते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. Write a pseudocode and draw a flow chart to accept 5 numbers and find their average. अब देखें, एक pseudocode लिखना है, साथ में एक flow chart बनाना है। इसमें क्या करना है, 5 numbers जो हैं उनका एवरेज निकालना है। इसमें हमें रिपीटेशन करना होगा, ठीक है। 5 numbers यूज़ करने हैं एंड उनका एवरेज निकालना है, इसलिए रिपीटेशन यूज़ होगा। रिपीटेशन के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, काउंट। काउंट क्या होता है? काउंट ये करता है कि इट कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप हैज़ बिन रिपीटेड। लूप मीन्स द रिपीटेशन। नाउ लेट्स लुक एट द स्यूडो कोड. सेट काउंट टू 0 एंड सम इज इक्वल्स टू 0। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं काउंटिंग की 0 से, ठीक है। वाइल काउंट इज लेस देन 5, रिपीट स्टेप्स 3 to 5। अब हम स्टेप्स 3, 4, 5 रिपीट करेंगे बार बार जब तक काउंट लेस देन 5 नहीं होता। Input a number to num, sum is equals to sum plus sum, count is equals to count plus 1। अब ये देखो +1, ये जो +1 है यहाँ पर, ये लूप शो करता है कि हमें 5 बार ये लूप रिपीट करना है, ठीक है। हर बार एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। उसके बाद कंप्यूट एवरेज, दैट इज़ द सम टोटल डिवाइडेड बाय 5 एंड देन प्रिंट द एवरेज, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, इट विल बी क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखो, हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में काउंट 0 है एंड सम भी 0 है, ठीक है। उसके बाद हमें काउंट्स चाहिए जब 5 या 5 से कम हो काउंट्स, दिस इज लेस देन। अगर काउंट लेस देन 5 हो गया, देन यस इनपुट नंबर एंड द सम इज इक्वल्स टू सम प्लस सम एंड द काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। एंड अगर नो है, ठीक है, मतलब कि काउंट इज लेस देन 5, अगर इट इज़ नॉट, तो एवरेज जो है वो है सम डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद हम एवरेज ले लेंगे। रिमेंबर, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, राइट ए स्यूडो कोड टू एक्सेप्ट 5 नंबर्स एंड फाइंड द एवरेज। मतलब कि यहाँ पर 0 से हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, हर बार ये बढ़ेगा। पहली बार में 1 आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जब 5 नंबर्स हो जाएंगे उसके बाद उनका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो जब 5 नंबर्स अगर हो गए तो यहाँ से हम एवरेज निकालेंगे, अगर नहीं हुए तो हम यहाँ पर एवरेज निकालेंगे सम डिवाइडेड बाय 5 करके। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर फॉर यू, ठीक है। I want you to make sure you practice all the examples very well, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर आप समझोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये फ्लो ऑफ चार्ट, फ्लो ऑफ कंट्रोल बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अभी तो आप देख रहे हैं कि स्यूडो कोड है, फ्लो चार्ट है, दोनों में थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम्पल्स अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो बुक में हैं आपकी, अगर आप इन्हें 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, लिख कर, और समझ लो कि कहाँ कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं हम फ्लो चार्ट में, आप ये बहुत आसानी से खुद से भी कर पाओगे, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, रिपीटेशन। नाउ व्हेन गिवन डायरेक्शंस टू गो टू सम प्लेस, वी से समथिंग लाइक वॉक 50 स्टेप्स देन राइट, और वॉक टिल द नेक्स्ट क्रॉसिंग देन टेक अ राइट टर्न। अब जब हम किसी को रास्ता दिखाते हैं या खुद रास्ता ढूंढते हैं, तो हम कुछ डायरेक्शंस होते हैं जो फॉलो करते हैं। आगे चल के राइट ले लो, 50 कदम के बाद लेफ़्ट ले लो, इस तरह से, ठीक है।
अब रिपीटेशन में क्या होता है देखो, क्लैप योर हैंड्स 5 टाइम्स, वॉक 10 स्टेप्स अहेड, जंप ऑन द स्पॉट टिल यू गेट टायर्ड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ these are the kind of statements we use when we want something to be done repeatedly for a given number of times। हम इस तरह की सेंटेंसेस ये वाली जो है ना, इनको यूज़ करते हैं जब हमें कोई रिपीटेशन करवाना है। ओके, likewise suppose 10 cards are needed to be drawn in the previous card game, decide then the pseudo code needs to be repeated 10 times to decide the winner। अब हमें 10 कार्ड्स अगर चाहिए हैं, ठीक है, और इससे में से हमें विनर निकालना है, तो हमारा स्यूडो कोड 10 बार रिपीट किया जाएगा एक विनर अरेंज करने के लिए, एक विनर डिसाइड करने के लिए। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिपीटेशन। इन प्रोग्रामिंग रिपीटेशन इज ऑल्सो नोन एज आइट्रेशन और लूप। A loop in an algorithm means execution of same program statements repeatedly till some specified condition is satisfied। अब लूप जो होता है ना, लूप एक घेरा होता है। अब घेरे में क्या होता है, कंटिन्यूसली सर्कल होता है। सो इसी तरह अगर हमें कोई नंबर कंटिन्यूसली रिपीट करना है, कोई टास्क कंटिन्यूसली रिपीट करना है, रिपीटेशन का एक और वर्ड है आइट्रेशन। आइट्रेशन को इटरेशन भी बोलते हैं कभी कभी। ओके, इटरेशन भी होता है, आइट्रेशन भी होता है। सो ये होता है बार बार करना। सो ये जो हम लूपिंग करते हैं, लूप का भी मतलब यही है कि बार बार रिपीट करना। एंड ये रिपीटिंग तब तक होती है जब तक हम उसमें एक स्टॉप खुद से नहीं लगाते। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। राइट स्यूडो कोड एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट 5 नंबर्स एंड द एवरेज। ये अभी जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर दिस वेरी इजी। नाउ इस एग्जाम्पल में आपको कुछ देखना है जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है। राइट अ स्यूडो कोड एंड फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट नंबर्स टिल द यूज़र एंटर्स 0 एंड फाइंड द एवरेज। हमको फ्लो चार्ट में और स्यूडो कोड में जो एल्गोरिज्म एंटर करना है ना, सो ये नंबर कंटिन्यूसली लूप होते रहेंगे जब तक एक यूज़र 0 नहीं एंटर करेगा। देखो, सेट काउंट इज इक्वल्स टू 0, सम इज इक्वल्स टू 0। फ्लो चार्ट में देखें, अब यहाँ पर नंबर इनपुट करेंगे और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक नंबर इज इक्वल्स टू 0। व्हेन नंबर इज इक्वल्स टू 0 हम एवरेज ले लेंगे। अगर नंबर 0 में इक्वल नहीं हुआ तो हम ये काउंट +1 +1 +1, ये होती है लूपिंग, मतलब कंटिन्यूसली चलना। आइट्रेशन दैट इज रिपीटेशन, लगातार बार बार रिपीट होना, बार बार सेम चीज़ दोहराना। ये +1 +1 होता रहेगा, ठीक है, जब तक हम इसमें एक 0 नहीं एंटर करते। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड भी मतलब यही दोनों यूज़ होते हैं हमारे एल्गोरिजम्स के जो स्टेप होते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। फ्लो ऑफ कंट्रोल बेसिकली, लेट मी गिव यू ए समरी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है, देखो ये जो हमारे एल्गोरिज्म के स्टेप्स होते हैं, या तो ये सीक्वेंस में चलते हैं एक के बाद एक, या ये सिलेक्शन पे चलते हैं, मतलब कि हमने सिर्फ नो का सेक्शन सेलेक्ट कर लिया या सिर्फ येस का सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एंड देन फाइनली द थर्ड वन विच इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। देखिए, मैं बार बार आपके लिए समराइज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द थर्ड वन इज़ रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है एक ही नंबर को हम बार बार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो लूप हर बार बढ़ता जाएगा। +1 -1 भी होता है, यहाँ पर +1 है। ठीक है, दिस वाज बेसिकली अबाउट फ्लो ऑफ कंट्रोल।